जय भारतीय संस्कृति। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति आशीष सोनी एक बार फिर आपके सामने एक नई पौराणिक कथा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला एक चमत्कारिक व्रत, जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। 12 मास गणेश चौथ व्रत कथा विधि सहित। गणेश चौथ व्रत कथा गोधूली बेला में सुनी या पढ़ी जाती है। आसन पर केले के पत्ते बिछाकर गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है। तत्पश्चात कलश को सुसज्जित कर गणेश भगवान की पूजा की जाती है। अक्षत, कुमकुम, हल्दी और गणेश जी को दूर्वा भी अर्पित की जाती है तथा गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय होते हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार 5, 7, 11 जो आपकी इच्छा हो उसके अनुसार प्रसाद अर्पण करें और व्रत कथा का श्रवण करें। श्री गणेश चौथ व्रत कथा प्रत्येक मास की अलग अलग व्रत कथाएं हैं जो आपके सामने आपको श्रवण कराती हूँ। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। चैत्र चौथ व्रत कथा। श्री पार्वती जी बोली, हे गणेश, चैत्र की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? इस मास के देवता का क्या नाम है? श्री गणेश जी बोले, माँ, विकट नाम के गणेश का पूजन करें। यह संकटनाशक व्रत है। व्रती पुरुष पंचगव्य का पान करें और गणेश का पूजन करके बिजोरा अथवा घी का हवन करें तो बंध्या को पुत्र प्राप्ति होती है। माँ, सतयुग में एक मकरध्वज राजा था। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। यज्ञ बालक जी की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अपने मंत्री धर्मपाल को भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगा। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का ब्याह कर दिया। सभी प्रसन्नता से रहने लगे। इसके छोटे लड़के की बहू धर्मपरायण थी। चैत्र मास की चौथ को गणेश व्रत करती। इस व्रत को देखकर सास बोली, यह क्या कर रही है? तू अपने पति को वश में करने के लिए यह पाखंड करती है। बहू सास को मना करने पर भी गणेश जी का पूजन करती रही। सास बोली, दुष्ट, चेटक बंद कर, नहीं तो तुझे मैं मारूंगी। बहू बोली, माता जी, मैं संकटनाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। सास को बड़ा गुस्सा आया और अपने छोटे बेटे से बोली, पुत्र, तेरी बहू चेटक कर रही है। हम नहीं जानते कि कौन गणेश हैं, व्रत क्या है और ये फल क्या देते हैं। यह मेरे मना करने पर भी व्रत कर रही है। तुम इसे खूब पीटा करो। माँ के गुस्सा होने पर पुत्र ने बहू को खूब पीटा। कड़ी पीड़ा और कठिनाई के साथ श्री गणेश जी का व्रत किया। प्रार्थना की कि हे गणेश जी, हमारे सास ससुर के हृदय में अपनी शक्ति उत्पन्न करो। श्री गणेश जी ने राजा के पुत्र को धर्मपाल के घर में छुपा दिया। उसके वस्त्र आभूषण राजा के भवन में डाल अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने अपने पुत्र को आवाज दी, परंतु वह नहीं बोला। तो वह ढूंढने लगा और मंत्री को बुलाकर बोला, मेरा पुत्र कहाँ है? वस्त्र आभूषण मिल गए, परंतु लड़का नहीं मिला। मंत्री ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ कि राजकुमार कहाँ गया। मैं नगर, बाग, जंगल आदि ढूंढवाता हूँ। राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि शीघ्र ही राजकुमार का पता लगाओ। दूतों ने चारों ओर तलाश किया, परंतु राजकुमार का पता नहीं लगा। दूत राजा से बोले, हे नाथ, राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चलता है। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कुमार के विषय में पूछा। धर्मपाल, कुमार कहाँ है? अरे दुष्ट, कुल सहित तेरा वध करूँगा। राजा को धर्मपाल ने प्रणाम किया और कहा कि मैं कुमार को ढूंढता हूँ। धर्मपाल अपने घर गया। अपनी स्त्री बच्चों से भी सभी समाचार कहा कि राजा हमारे कुल का वध करेगा। अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा कौन करेगा? सास ससुर के ऐसे वचन सुन छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? यह हमारे ऊपर गणेश जी का कोप है, इसलिए विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करो। राजा तथा नगरवासी गणेश जी का पूजन तथा व्रत करें तो अवश्य ही पुत्र मिल जाएगा। धर्मपाल बोला, बहू तू धन्य है, हमारे वंश का उद्धार कर देगी। गणेश जी की पूजा कैसे होनी चाहिए? हमारे दुर्व्यवहारों को क्षमा कर दें और राजकुमार को मिला दें। तब सभी ने संकटनाशनी गणेश चौथ का व्रत किया। राजा ने प्रजा के साथ गणेश जी का व्रत किया।
इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और सब लोगों के देखते देखते कुमार को प्रकट कर दिया। नगरवासी तथा राजा अत्यंत ही आश्चर्य और प्रसन्नता को प्राप्त हुए। इन तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना और चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त किया। श्री गणेशाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। इस प्रकार चैत्र चौथ व्रत कथा संपन्न होती है। व्रत कथा श्रवण करने के पश्चात आरती करें और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और नतमस्तक होकर गणेश जी को साष्टांग प्रणाम करें। श्री गणेशाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। बैसाख चौथ व्रत कथा। बैसाख चौथ व्रत कथा। पार्वती बोली, पुत्र बैसाख मास की संकटा चतुर्थी को कौन से गणेश का पूजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, माँ वक्रतुंड गणेश की पूजा तथा कमलगट्टे से बने पदार्थों का भोजन करना चाहिए। पूर्व काल में यही प्रश्न श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने जैसा उत्तर दिया था वह मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में रतिदेव के राज्य में धर्मकेतु नामक ब्राह्मण रहता था। इसकी सुशीला और चंचला नाम की 2 पत्नियां थीं। सुशीला धर्मपरायण थी तथा व्रत और उपवास करती थी। चंचला कभी कोई ना व्रत करती थी और श्रृंगार आदि करके मन को सुंदर रखती थी। सुशीला की सुंदर कन्या और चंचला के पुत्र पैदा हुआ। चंचला सुशीला से बोली, तूने व्रतों में अपना शरीर सुखा दिया और बेटी पैदा की। देख मैं कभी कोई व्रत नहीं करती परंतु फिर भी पुत्र पैदा हुआ। अपनी सौत के वचन सुन सुशीला बहुत दुखी हुई और भक्तिपूर्वक गणेश की आराधना करने लगी। व्रत से प्रसन्न गणेश जी स्वप्न में दर्शन देते हुए बोले, सुशीला मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। तेरी कन्या के मुख से सदा मोती व मूंगे गिरा करेंगे तथा सुंदर विद्वान पुत्र तुझे प्राप्त होगा। धर्मकेतु स्वर्ग को प्राप्त हुआ। चंचला सभी धन को लेकर अलग हो गई और सुशीला अपने पुत्र व कन्या का पालन करने लगी और धनवान हो गई। उसकी संपत्ति को देखकर चंचला जलने लगी और सुशीला की पुत्री को कुएं में डाल दिया। गणेश जी ने कन्या की रक्षा की और कन्या लौटकर अपने घर आ गई। कन्या को आया देख चंचला सुशीला के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, बहन हमें क्षमा करें, तुम दयालु हो, तुमने दोनों कुलों को तार दिया। जिसकी गणेश रक्षा करते हैं मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। सुशीला के गणेश व्रत के प्रभाव से ही चंचला ने उससे मित्रता की। माँ पूर्व काल में जो वृत्तांत हुआ था मैंने कह दिया। श्री कृष्ण जी बोले, राजेंद्र तुम भी गणेश जी की उपासना करो, इससे शत्रुनाश को प्राप्त होगे और तुम अपने भाइयों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। श्री गणेशाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। इस प्रकार यहाँ बैसाख चौथ व्रत कथा संपन्न होती है। ज्येष्ठ गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती बोली, हे पुत्र ज्येष्ठ मास में कौन से गणेश की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी बोले, माँ ज्येष्ठ मास की चौथ सौभाग्यदायक है। मुसदंत गणेश की पूजा तथा घी के बने पदार्थों से भोग लगाना चाहिए। पूर्व काल में पृथु राजा के राज्य में एक जयदेव ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैदिक रीति से उनका विवाह कर दिया। सबसे बड़ी बहू अपने सास से बोली, माता जी जब से मैं व्रत करने की योग्य हुई हूँ तब से ही संकटनाशक श्री गणेश चौथ का व्रत करती चली आ रही हूँ। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं उस व्रत को करूँ। पुत्र वधू के वचन सुनकर ससुर बोला, तेरे को क्या हुआ है जिसके लिए व्रत करेगी? तुम खूब खाओ पियो और भोगों को भोगो। कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र विवाह की योग्य हो गया। गणेश व्रत छूटे काफी समय हो गया था। गणेश्वर रुष्ट हो गए। पुत्र के विवाह में सुमंगली के समय गणेश जी ने पुत्र का हरण कर लिया। तब बड़ा ही हाहाकार मचा। माँ ने अपने पुत्र का हरण सुना तो वह रोने लगी और जयदेव से बोली, आपने मेरे गणेश चौथ व्रत को छुड़ा दिया, इससे मेरा पुत्र लोप हो गया। जयदेव भी बड़ा दुखी हुआ। अब जयदेव की पुत्रवधू व पौत्रवधू नित्य प्रतिमास संकटनाशक गणेश व्रत करने लगी। एक दिन गणेश जी दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले, पुत्री मुख शांति के लिए भिक्षा दे। पुत्रवधू ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण का पूजन कर भोजन कराया। ब्राह्मण स्वरूप गणेश जी बोले, पुत्री मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जयदेव की पौत्रवधू बोली, हे विघ्नेश आप प्रसन्न हैं तो मेरा पति मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण बोला, तेरा वचन सत्य हो और अंतर्ध्यान हो गए।
कुछ दिन बाद बालक घर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। वेद विधान के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। भाग्यवती कन्या पति के साथ प्रसन्नता को प्राप्त हुई। ज्येष्ठ मास की चौथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस दिन व्रत करने वालों को एक दंत गणेश जी का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, शत्रुनाश के लिए तुम इस व्रत को करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। इस प्रकार यहाँ ज्येष्ठ गणेश चौथ व्रत कथा संपन्न होती है। आषाढ़ गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती बोली, पुत्र गणेश, आषाढ़ मास की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? गणेश जी बोले, माँ, पूर्व काल में युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने जिस कथा को कहा था उसे सुनो। श्री कृष्ण बोले, राजन, लंबोदर का विधि पूर्वक पूजन कर कथा सुने। पूर्व काल में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक धर्मात्मा राजा था। उसकी कोई संतान न थी। दिन रात पुत्र की चिंता में रहता। बड़ा दान पुण्य पुत्र प्राप्ति के लिए करते करते वृद्धावस्था आ गई, परंतु कोई पुत्र नहीं हुआ। राजा ने अपने राज्य के ब्राह्मण व प्रजाजनों को बुलाया और पूछा, हे ब्राह्मणों और प्रजाजनों, मैंने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है, इसका क्या कारण है? उस समय एक कल्प में जिसका रोम गिरता था, ऐसे तपस्वी लोमस ऋषि बोले, ब्राह्मणों, प्रजाजनों, यह नरेश भक्तिपूर्वक संकटों के विनाशक गणेश चौथ का व्रत करे, आषाढ़ मास में लंबोदर का पूजन विधि व्रत करे तो अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने सभी ब्राह्मणों व प्रजाजनों का सत्कार कर विदा किया और भक्तिपूर्वक गणेश चौथ का व्रत करने लगा। श्री गणेश जी की कृपा से राजा की सुदक्षिणा रानी के गर्भाधान हुआ और 10वें मास में सुंदर बालक पैदा हुआ। राजा ने बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सा धन दिया। प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, गणेश जी का ऐसा ही प्रभाव है, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्री गणेश का व्रत करता है उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम भी इस व्रत को करो, इससे शत्रुओं पर विजय तथा राज्य की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य श्री गणेश जी की कथा सुनते हैं अथवा भक्तिपूर्वक दूसरों को सुनाते हैं, उनके सभी विघ्न नाश हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार आषाढ़ गणेश चौथ व्रत कथा यहाँ संपन्न होती है। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्रावण मास गणेश चौथ व्रत कथा। ऋषि बोले, स्वामी कार्तिक, दरिद्र, शोक, रोग, शत्रु, राज्य भ्रष्ट राजा को अपने दुख नाश के लिए क्या उपाय करना चाहिए? स्वामी कार्तिक बोले, महापुरुष, दरिद्र, शोक नाशक, संतान भशौर्या प्रद उत्तम व्रत है। इस व्रत को युधिष्ठिर ने किया था और युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा था, उसे मैं कहता हूँ, सुनो। भगवान कृष्ण बोले, राजन, संपूर्ण मनोरथों को देने वाले गुप्त व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में हिमालय की पुत्री पार्वती ने शिव को पति की कामना से तप किया, परंतु शिव प्रसन्न न हुए। तब पार्वती जी बोली, शिव के लिए मैंने महान तप किया, पर शिव प्रसन्न न हुए। हे विघ्ननाशक, नारद द्वारा बताए हुए व्रत के विधान को मुझसे कहो। गणेश जी बोले, हे सुरम्बरी, श्रावण कृष्ण चौथ के दिन निराहार रहकर मेरा व्रत करें और चंद्रोदय के समय मेरा पूजन करें। षोडशोपचार से पूजा करके 15 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें। 5 लड्डू दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दें। 5 लड्डू अर्घ देकर चंद्रमा को अर्पण करें व 5 लड्डू स्वयं खाएं। यदि इतनी शक्ति ना हो तो सामर्थ्य के अनुसार करें। भोग लगा दही के साथ भोजन करना, प्रार्थना कर गणेश जी विसर्जन करें। गुरु ब्राह्मण को दक्षिणा, वस्त्र, अन्न आदि दें। इस प्रकार जीवन पर्यंत या वर्ष भर इस व्रत को करें। 1 वर्ष पूर्ण होने पर श्रावण कृष्ण चौथ को उद्यापन करें। उद्यापन में 1118 लड्डू का हवन करें। केले का मंडप बनावें, मंगल उत्सव करें। सपत्नीक आचार्य को सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण, वस्त्र, गौ, अन्न आदि दें। देवी, इस प्रकार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देता हूँ। पार्वती ने गणेश की कहे अनुसार व्रत किया और शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया। नरेंद्र, आप भी संकट के समय इस व्रत को करें। यह संकट नाशक चौथ व्रत अत्यंत शुभ है। श्री स्वामी कार्तिकेय कहते हैं, पूर्व काल में इस व्रत को राज्य प्राप्ति के लिए युधिष्ठिर ने किया और राज्य प्राप्त किया। धर्म, अर्थ, काम,
मोक्ष को देने वाला यह व्रत है। यह सभी प्रकार के संकटों को नाश करता है। विद्यार्थी को विद्या, धर्मार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र व रोगी का रोग नाश करता है। श्री गणेश के प्रभाव से सभी पापों का क्षय हो स्वर्ग मिलता है। इस प्रकार यहाँ श्रावण मास गणेश चौथ व्रत कथा संपन्न होती है। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। भाद्रपद गणेश व्रत कथा। पार्वती जी बोली, भाद्रपद मास की संकटनाशक चौथ के व्रत की विधि कहो। गणेश जी बोले, माँ, भादो मास की चौथ सर्व प्रकार के संकटों का नाश करने वाली तथा सर्व कामनाओं को देने वाली है। गुरु के बताए हुए मार्गों से विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करें। विनायक, एकदंता, पिक कृष्णा, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, देरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज गणादि 12 गणेशों का क्रम से 12 भागों में पूजा करें। चंद्रोदय के समय पूजा करें। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। देव के शाप बस राजा नल राज्य से नष्ट होकर दुखों को प्राप्त हुआ और रानी से वियोग हो गया। तब दमयंती ने भी इस व्रत के प्रभाव से पति को प्राप्त किया था। पार्वती जी बोली, पुत्र, रानी ने इस व्रत को किस प्रकार किया? गणेश जी बोले, माँ, नल की विपत्ति सुनने से मन रोमांचित हो जाता है। गजशाला से हाथी, घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए। डाकुओं ने धन तथा महल अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब धन हार गए। राजा नल असहाय होकर दमयंती के साथ वन को चले गए। श्राप बस स्त्री से भी उनका वियोग हो गया। कहीं राजा तो कहीं रानी। दुखित हो रानी सेवा करने लगी। उसी समय दमयंती को वन में शरभंगा मुनि के दर्शन हुए। रानी ने मुनि को हाथ जोड़ प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपनी पति से किस तरह मिलूं? शरभंगा मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। पूर्ण भक्ति व श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी मिल जाएंगे। गणेश जी कहते हैं कि ऋषि शरभंगा के कहने पर दमयंती ने भादो मास का गणेश चौथ व्रत आरंभ कर दिया और 7 मास में अपने पति और पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुम भी गणेश की आराधना करके अपने राज्य को पाकर सुख भोग करो। यह सर्वोत्तम व्रत सभी विघ्नों का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला है। इस प्रकार यहाँ भाद्रपद गणेश चौथ व्रत कथा संपन्न होती है। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। अश्विन मास गणेश चौथ व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण महाभागे, अश्विन मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किस तरह और किस गणेश का पूजन करना चाहिए? श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, यही प्रश्न पूर्व काल में पार्वती जी से गणेश जी ने कहा था। उसे सुनकर विघ्नराज बोले, माँ, अश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश का पूजन तथा विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन क्रोध, भोजन, लोभ, पाखंड को त्याग कर गणेश का ध्यान करना चाहिए। इस दिन दूध व हल्दी मिलाकर हवन करें। एक समय बाणासुर की कन्या ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। तब जागने पर ऊषा को बड़ा दुख हुआ। चित्रलेखा सहेली ने तीनों लोक तथा 14 भुवनों के प्राणियों के चित्र देखकर बताए। अनिरुद्ध के चित्र को देखकर ऊषा ने कहा, मैंने स्वप्न में इन्हीं को देखा। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। जहाँ कहीं भी हो इसे लाकर दो। अपनी सखी के वचनानुसार चित्रलेखा द्वारिका में अनिरुद्ध को पहचान कर हरण करके सायंकाल गोधूली के समय यह बाणासुर के नगर में ले गई। द्वारिका में अनिरुद्ध को प्रद्युम्न आदि ने ना देखा तो वह बहुत दुखी हुए और रुदन करने लगे। रुक्मणी भी अपने भाई के वियोग में बहुत ही दुखी हुई और दुखी होकर श्री कृष्ण जी से बोली, हे यदुनाथ, मेरा नाती कहाँ गया? मैं उसके वियोग से अपने प्राणों को त्याग दूंगी। रुक्मणी को सांत्वना देकर श्री कृष्ण राजसभा में आए और लोमास ऋषि से सब वृतांत कहा। लोमास मुनि बोले, महाराज, श्री गणेश के व्रत को करने से आपको नाती की प्राप्ति होगी और साथ में पौत्र वधु भी। आप अश्विन मास की संकटनाशक चौथ का व्रत करके गणेश का पूजन करें। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, मैंने श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बाणासुर पर विजय प्राप्त कर वधु सहित अनिरुद्ध को प्राप्त किया। तुम भी इस व्रत को करके राज्य का नाम करो और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। इस प्रकार अश्विन मास गणेश चौथ व्रत कथा यहाँ संपन्न होती है। श्री गणेशाय नमो नमः।
श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। कार्तिक गणेश की चौथ व्रत कथा। श्री पार्वती जी बोले, हे पुत्र, कार्तिक गणेश चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? गणेश जी बोले, गिरजानंदिनी, कार्तिक में विकट नामक गणेश का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के समय अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पूर्व समय में अगस्त मुनि नामक एक ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे कठोर तप कर रहे थे। वहां से कुछ दूरी पर एक मादा पक्षी अंडों को सेर रही थी। उसी समय समुद्र का चढ़ाव आया और अंडों को बहा ले गया। पक्षी बहुत दुखी हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं समुद्र जल को समाप्त कर दूंगा, और अपनी चोंच से समुद्र जल को फेंकने लगा। इस प्रकार करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, पर समुद्र का जल नहीं घटा। तो वह दुखी हो अगस्त मुनि की शरण में गया और उनसे समुद्र सुखाने की प्रार्थना की। तब अगस्त मुनि को चिंता हुई कि मैं समुद्र को किस प्रकार पी सकूंगा। तब महामुनि ने गणेश जी का स्मरण किया और संकटा चतुर्थी व्रत को किया। 3 मास के व्रत से गणेश जी प्रसन्न हुए। श्री गणेश जी की व्रत की कृपा से अगस्त मुनि सुखपूर्वक समुद्र पी गए। इसी व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने निर्गत कवचादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि मेरा पुत्र जगत में पूजनीय तथा सर्व सिद्धि का दाता है। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, तुम इस व्रत को करो। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने भक्तिपूर्वक व्रत किया और अपने राज्य को प्राप्त किया। इस कथा को सुनने से 1000 अश्वमेघ व 100 यज्ञों का फल मिलता है और पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इस प्रकार कार्तिक गणेश चौथ व्रत कथा यहाँ संपन्न होती है। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। अगहन मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती बोले, हे पुत्र, अगहन मास में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी बोले, दुर्गे, इस मास में श्री गजानन की पूजा करनी चाहिए। दिन भर निराहार रहकर ब्राह्मणों को भोजन करावें, चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। पूजन के अंत में तिल, जौ, धूप आदि से हवन करें। त्रेता में दशरथ नाम के धर्मात्मा राजा थे। उन्हें एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जिस तरह पुत्र शोक में मेरी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी होगी। श्राप सुन राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके प्रभाव से जगतपति श्री राम नर रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी उनकी स्त्री हुई। पिता की आज्ञा से राम, लक्ष्मण, सीता वन को गए। रावण ने सीता जी का हरण किया और राम ने राक्षसों का वध करके श्री जनक नंदिनी को प्राप्त किया। सीता जी के वियोग में श्री राम सीता जी को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहीं पर सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान के साथ बानर सीता की खोज करने लगे। वहां बानरों ने संपाति को देखा। संपाति बोला, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आए हो? बानरों ने सीता हरण तथा जटायु मरण की कथा कही। संपाति बोला कि भाई, तुम धन्य हो जिसने राम काज में अपना शरीर त्याग दिया। समुद्र के पार राक्षसों की नगरी लंका है। देखो, वह अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं। मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी, इस कार्य को श्री गणेश जी की कृपा से तुम कर सकते हो। हनुमान जी, तुम संकट नाशक श्री गणेश चौथ व्रत करो। गणेश जी की कृपा से तुम जगत जननी सीता की खोज लगा सकोगे और क्षण भर में समुद्र पार हो जाओगे। हनुमान जी ने गणेश चौथ व्रत किया और उनकी कृपा से क्षण भर में सागर पार हो गए। श्री कृष्ण बोले, राजन, तुम भी इस व्रत को करो और संग्राम में शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य प्राप्त करो। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर व्रत कर अपने राज्य को प्राप्त किया। इस प्रकार अगहन मास गणेश चौथ व्रत कथा यहाँ संपन्न होती है। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। पौष मास गणेश चौथ व्रत कथा। पौष मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती जी बोली, पुत्र, पौष मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? गणेश जी बोले, महादेवी, पौष मास में लंबोदर का भोजन तथा केवल गौमूत्र पीकर रहना चाहिए। खीर का हवन करना चाहिए। एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। संध्या करते वाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज ने रावण को अपने बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आया और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद, जो रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाता था, रावण की हालत देख किष्किंधावासी हंसते थे। रावण बहुत दुखी हुआ
और दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त को याद किया। रावण की ऐसी दशा देखकर पुलस्त ने विचार किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई। विशेष अभिमानी हो जाने पर देव, असुर, मानव सभी की यही गति होती है। और रावण से बोले, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तब रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ नगरवासी हमें धिक्कारते हैं, अब आप मेरी रक्षा करें। इसी तरह से रावण के वचनों को सुनकर पुलस्त बोले, डरो मत, तुम्हारा बंधन अवश्य नष्ट होगा। ये बाली देवराज इंद्र के वीर से पैदा हैं। श्री रामचंद्र के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। हे राक्षस राज, अपने बंधन से छूटने की इच्छा से विघ्ननाशक गणेश चौथ का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था। इसलिए असुरपति, तुम इस व्रत को करके अपने बंधन से मुक्त हो। इस प्रकार उपदेश देकर पुलस्त वन को चले गए। रावण ने भक्तिपूर्वक गणेश जी का व्रत किया और बंधन से मुक्त मोक्ष प्राप्त किया, अपने राज्य को गया। श्री कृष्ण बोले, राजन, तुम भी संकटनाशक यह व्रत करके विजय लाभ प्राप्त करो। श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार युधिष्ठिर ने भी व्रत करके राज्य को प्राप्त किया। श्री गणेशाय नमो नमः। 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 माघ मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती जी बोली, पुत्र, माघ में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, माँ, इस मास में भालचंद्र की 16 से पूजा करें, तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगावें तथा अपनी शक्ति के अनुसार ही दक्षिणा दें और 10 लड्डू स्वयं खाएं। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु सेवी सत्यवादी राजा था। इसके राज्य में कोई दुखी न था। इसी राज्य में ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। एक दिन इसका पुत्र गणेश प्रतिमा को लेकर के खेलने को निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आवा में रखकर आग लगा दी। इधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी दुखी हुई और विलाप करती हुई गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुमार आवा देखने लगा तो उसने देखा कि आवे में पर्याप्त पानी भर रहा है। इस घटना को देख कुमार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार सुनाया और बोला, नाथ, मैंने अनर्थ किया है और मैं वध के योग्य हूँ। प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया था, परंतु बर्तन नहीं पके। मुझे एक चेटक जानने वाले ने बताया, तुम किसी बालक की बलि दे दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। सो मैंने इस बालक की बलि दे दी, परंतु अब इस आवे में जल भर गया है और वह बालक उसी में खेल रहा है। उस समय एक ब्राह्मणी वहां आई और बालक को कलेजे से लगाकर चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप योग करती है? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई विद्या नहीं जानती हूँ और न कोई तप करती हूँ। मैं संकटनाशक गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोले, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को करे। समस्त नगरवासी गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय पाओगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत को कर अपना राज्य प्राप्त किया। इस प्रकार यहाँ माघ मास गणेश चौथ व्रत कथा संपन्न होती है। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। फाल्गुन मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती बोली, पुत्र, फाल्गुन मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, जगत जननी, इस मास में हेरम्न गणेश की पूजा तथा खीर और कन्मेर का हवन गुलेवास की गामधाम से करना चाहिए। सतयुग में एक धर्मात्मा युवनाश्च राजा था। उस राज्य में वेद पाठी धर्मात्मा विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे, सभी अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा क्रम से 7 के यहाँ भोजन करता हुआ वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। बहुएं अपने ससुर का अपमान करने लगी। एक दिन गणेश चौथ का व्रत करने
बड़ी बहू के घर गया। बोला, बहू आज गणेश चौथ है, पूजन की सामग्री इकट्ठी कर दो। बहू बोली, मुझे घर के काम से छुट्टी नहीं है, तुम रोज कुछ ना कुछ किया करते हो। इस तरह अपमान सहन करता हुआ अंत में सबसे छोटी बहू के घर गया और पूजन सामग्री का प्रश्न किया। बहू ने कहा, दादा आप दुख मत करो, मैं अभी पूजन सामग्री लाती हूँ। वह भिक्षा करके सामग्री ले आई और स्वयं अपने ससुर के लिए सामान एकत्र किया और दोनों ने विघ्ननाशक श्री गणेश जी का पूजन किया। छोटी बहू ने ससुर को भोजन कराया और स्वयं भूखी रह गई। अर्धरात्रि के समय विष्णु शर्मा को बमन उल्टी होने लगी और दस्त भी होने लगी। मलमूत्र में पैर खराब हो गए। जब छोटी बहू ने देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और पानी से अपने ससुर के हाथ पैर धोए। वह रात भर सेवा और जागरण करती रही। प्रातःकाल हो गया। श्री गणेश जी की कृपा से ससुर की तबीयत ठीक हो गई और घर में चारों ओर धन दिखाई देने लगा। जब भोर हुआ तो बहुओं ने छोटी बहू का धन देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर सबने गणेश व्रत करके धन प्राप्त किया। श्री गणेश जी बोले, राजन तुम भी इस व्रत को करो, तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे और राज्य की प्राप्ति होगी। श्री युधिष्ठिर जी ने गणेश चौथ व्रत कर अपना राज्य प्राप्त किया और इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त किया। इस प्रकार 12 मास गणेश चौथ व्रत कथाएं यहाँ संपन्न होती हैं। जिस मास में भी गणेश चौथ व्रत कथा पढ़े उस मास की व्रत कथा पढ़ें और गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करें। अंत में कथा श्रवण करने के पश्चात गणेश जी की आरती करें तथा लड्डुओं का अपनी सामर्थ्य अनुसार भोग लगाएं और सबको प्रसाद वितरण करें तथा नतमस्तक होकर गणेश जी को प्रणाम करें। गणेश जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। और कच्चे दूध में दूर्वा को भिगोकर गणेश जी को अर्घ दें और बोलें, अटक के कुआ चटक के पानी, पंसा साई खेले महाराज, माई पोत बिचरन ना हो। अटक के कुआ चटक के पानी, पंसा साई खेले महाराज, माई पोत बिचरन ना हो। इस प्रकार गणेश जी को 5 या 7 बार अर्घ दें और आधी दूर्वा को गणेश जी को अर्पण कर दें। तत्पश्चात गणेश जी को प्रणाम करें, आरती करें और प्रसाद लगाएं। प्रसाद अपनी सामर्थ्य अनुसार लगाकर प्रसाद सबको वितरण करें। गणेश जी की कृपा से आपके सभी विघ्न दूर होंगे तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री गणेशाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। इसके पश्चात चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को भी अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देते समय चंद्रमा को अर्घ दें। गणेश चौथ के चंद्रमा मैं सुमरत हूँ तोए, धन संपत्ति मुझे दीजिए, संकट परे न मोहे। गणेश चौथ के चंद्रमा मैं सुमरत हूँ तोए, धन संपत्ति मुझे दीजिए, संकट परे न मोहे। इस प्रकार 5 या 7 बार चंद्रमा को अर्घ दें और तत्पश्चात भोजन करें। गणेश जी कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री गणेशाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। सबसे पहले सुमरिए गौरी पुत्र गणेश, 3 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। गजाननम भूत गणादि सेवितम, कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम। श्री गणेशाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। जय भारतीय संस्कृति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही उत्साहित करें ताकि हमारा और आपका साथ ऐसे ही बना रहे और अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। जय भारतीय संस्कृति, जय भारतीय संस्कृति।